नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। दुनिया भर को आंखें दिखाने वाला अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबानियों के आगे बेबस और लाचार दिखाई दिया। तालिबान से समझौते की पेशकश की और अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाने पर मजबूर हुआ। अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में शांति समझौते को लेकर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान भारत और 30 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि मैं जमीन तुम पे तंग कर दूंगा और हम अफगानी मुसलमानों को हफ्ते में मिटा देंगे। आज वही अमेरिका तालिबान मुसलमानों के आगे घुटनों पर आ गया है और तालिबान की हर शर्त मानने को तैयार है। 19 साल बाद अमेरिका ने अपने सैनिक वापस लेने पर साइन कर दिए हैं। समझौते में क्या हुआ और क्या शर्तें रखी गई, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। रोजाना खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको खबर कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें। समझौते के तहत अमेरिका 14 महीने के अंदर अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाल लेगा। अफगानिस्तान और अमेरिका ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि 3 से 4 महीनों के अंदर ही अफगानिस्तान से अमेरिका की संयुक्त सैन्य बलों की संख्या घटाकर 8,600 कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी बात समझौते में कही गई है उसे 135 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 14 महीनों के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी बची हुई सेना को पूरी तरह से वापस बुला लेगा। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 2001 में तालिबान से जंग के लिए अफगानिस्तान अपने सैनिक भेजे थे। यहाँ गुट्टों के साथ लड़ाई में उसके 2352 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से अब अपने सैनिकों की वापसी चाहता है, क्योंकि अमेरिका तालिबान का खात्मा कराने के बजाय अपना नुकसान करवा बैठा है। अब वो किसी भी तरह इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। इसके लिए उसकी अफगानी सरकार और तालिबानी प्रतिनिधियों से लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन शांति समझौते को लेकर सहमति इसी हफ्ते बनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को अंतिम रूप देने के लिए हरी झंडी दी। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था, लेकिन भारत ने कभी तालिबान से बातचीत को प्राथमिकता नहीं दी थी। लेकिन 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से शांति समझौते को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इस संबंध में बात की है। हम समझौते के बेहद करीब हैं। भारत इस मामले में साथ देगा और इससे सभी लोग खुश होंगे। इसी के बाद अमेरिका ने पहली बार भारत को तालिबान के साथ किसी बातचीत के लिए आधिकारिक तौर पर न्योता दिया है। इस समझौते के दौरान कतर में भारतीय राजदूत पी कुमारन मौजूद रहेंगे। यह बातचीत बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ कैसे भी तालिबान के इस्लामिक अमीरात के सपने और 2001 के बाद बने आधुनिक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के बीच एक सुलह करनी होगी। महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, लोकतंत्र पर तालिबान का क्या रुख है, ऐसे सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब अफगान वार्ता शुरू होगी। तब तक तालिबान शायद जानबूझकर अस्पष्ट रहेगा। इस बातचीत के शुरू होने से पहले कई बाधाएं रहेंगी। तालिबान चाहता है कि इस बातचीत के शुरू होने से पहले उसके 5000 लड़ाकों को छोड़ा जाए। अफगान सरकार अपनी कैद में मौजूद इन लड़ाकों के जरिए तालिबान के साथ मोलभाव करना चाहती है, ताकि तालिबान युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक संकट जारी है। अशरफ गनी के विरोधी अब्दुल्ला ने धोखेबाजी का आरोप लगाया है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बातचीत के लिए एक समावेशी बातचीत टीम बना पाना काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और वो तालिबान को बातचीत की मेज पर देखना चाहेंगे।